से ही स्थापित करती है। भाषा जन्म से लेकर जीवन काल तक संचरण करती है। भाषा को मुझे ये महसूस होता है कि भाषा को हम कई बार शब्दों में, पद में, वाक्य में समाहित करने की सोचते हैं, किंतु भाषा को हम समाहित नहीं कर सकते हैं। भाषा जो भाव है, तो भावों को संकेतों से भी समझा जा सकता है। कोई भी देश अपनी भाषा को मातृभाषा कहता है और दूसरी भाषा को विदेशी भाषा कहता है। तो जो विदेशी है वो भी हमारी भाषा को विदेशी भाषा ही कहता है और अपनी भाषा को मातृभाषा कहते हैं। इन दोनों भाषाओं के बीच में जो ये भाव है, यही हमें मजबूर करता है कि हम निष्पक्ष होकर सोचें। भाषाएं आपस में यदि मेल नहीं खाती है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके अंदर कोई वैर भाव है। भाषाओं का मिलना नदियों के मिलने के समान होता है। भाषाओं का मिलना भावों के मिलने के समान होता है। भाषाओं से हम अपने जीवन की अभिव्यक्ति कर पाते हैं। आमतौर पर हम भारतीय भाषा परिवार की जब बात करते हैं तो उसमें हम अंग्रेजी को छोड़ देते हैं, जो कि मैं सार्थक नहीं मानता। अंग्रेजी विदेशी भाषा अवश्य है, किंतु हमारा जो जनजीवन है वो इस भाषाओं के शब्दों पर, शब्दकोश पर भी निर्भर है। बहुत सारे जो शब्दकोश हैं, बहुत सारे जो पद हैं, बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारे जो साहित्य की पक्ष हैं, बहुत सारे जो हमें राजनीतिक दृष्टिकोण जानने को मिलते हैं और बहुत सारा हमें समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति के और विदेश नीतियां जो हमें अन्य भाषाओं से ज्ञान प्राप्त होता है, कई बार वो हमें अपनी भाषाओं में प्राप्त नहीं होता है। हमें अन्य भाषाओं से चिकित्सा शास्त्र की भी सुविधा मिलती है। हालांकि भारत देश भी इसमें अग्रणीय है, किंतु हमें जब चिकित्सा की बात करते हैं तो उस चिकित्सा में हम ये समझते हैं कि मानवता कहाँ से संपूर्ण हो सकती है। यदि वह अन्य भाषा से पूरी हो सकती है तो हमें उसे अपनाना चाहिए, उसमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। आमतौर पर लोग भाषाओं को देखकर व्यक्तियों से दूरियां मतलब कि बना लेते हैं। इसकी भाषा जो है अलग है, इसकी भाषा उर्दू है, दक्षिणी है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, इत्यादि आदि। हमें इन भाषाओं में जो है ना एक मोतियों के जैसे को पिरोने के लिए इस धागे की आवश्यकता है जिसमें समरसता सामने आए। अब जो भाषाओं का एक दौर है, मैं जहाँ तक अपने थोड़े विवेक से सोचता हूँ कि व्यक्ति ने जो पहली बार जो भाषा बोली थी तो वो रोया था आमतौर पर। और एक सर ने अभी वो चिड़िया की भी भाषा का एक जिक्र किया था कि उसके पास कोई शब्द नहीं होते हैं, पद नहीं होते हैं, वाक्य नहीं होता, संगीत नहीं होता, किंतु चिड़िया चिड़िया की भाषा को समझती है। तो मैंने इस जो अपने लेख में जो आरंभ की बात की थी कि हम भाषा शब्दों में नहीं भाव मतलब बांध सकते हैं। एक मौन व्यक्ति भी अपनी भाषा बताता है। गौतम बुद्ध का चित्र आप देखिएगा, वो कैसे अपने मौन में अपना